गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द क्रैश बोर्ड क्लास। ठीक है बेटा, मोशन चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, मोशन में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद मैंने आपको नया टॉपिक करवाया दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। फिर बताया था कि अगर स्पीड इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म मोशन में तो फॉर्मूला क्या लगता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सेलरेशन होता है तो फॉर्मूले ये लगते हैं बेटा। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा ये आना ही आना एग्ज़ाम्स में, ग्राफिकली या फिर नॉन ग्राफिकली, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में कि आप डिराइव करिए फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकली एज वेल एज नॉन ग्राफिकली। मतलब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो आज मैं आपको सिर्फ नॉन ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आपने नॉन ग्राफिकली इक्वेशन आ समझी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी में करके देखिए, डाउट्स आप पूछ सकते हैं मुझसे करके। ठीक है, देखिए बेटा क्लास, पहला है फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था दैट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमें डिराइव करना है, ये फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलता है ये निकलता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको डिराइव करना है। ठीक है, ये आना चाहिए लास्ट में। आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में दैट इज a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बताया था आपको एक्सेलरेशन का फॉर्म। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जिसने नहीं पढ़ा वो इसकी पहले वाली सारी वीडियोस एक बार देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल को डिनोट करते हैं u से। ठीक है, तो टाइम को डिनोट किया t से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस a को t से मल्टीप्लाई करें तो आ गया ए टी। v माइनस यू को इस कुछ भी नहीं है तो 1 है, v माइनस यू को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा v माइनस यू। ठीक है, तो ये बेटा माइनस का u है, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का। इक्वल की जब इस साइड लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो u प्लस ए टी इक्वल टू v। देखिए बेटा यही आ रहा है, यही मुझे डिराइव करना था, यही आ रहा है। देखिए v इक्वल इक्वल u प्लस ए टी हैंस को बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, नाउ सेकेंड डेरिवेशन। हमारी फर्स्ट डेरिवेशन हो गई, नाउ सेकेंड दिस इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मीन्स डिस्टेंस, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, a मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको डिराइव करना है, मतलब ये फॉर्मूले में आना चाहिए। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा दैट इज अ डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस को डिनोट करते एस से, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज का मतलब होता है मीन, तो u प्लस वी अपॉन 2। मीन मीन्स इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टाइम। हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, v की वैल्यू किसकी इक्वल है, u प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन में v की जगह पुट कर दीजिए u प्लस ए टी। फिर देखिए बेटा यहाँ पे जो v है, क्योंकि देखिए सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, तो हमें v को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस v को रिप्लेस किससे करेंगे, बाय द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज द u प्लस ए टी। तो इस v की जगह पुट करिए u प्लस ए टी अपॉन टी इंटू टी। इतना क्लियर हो गया। पहले आप डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दैट इज अ अरिथमेटिक मीन मीन्स इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, दैट इज अ एवरेज वेलोसिटी। टाइम को डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। अब इस v को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन में v नहीं चाहिए हमें, और हमें पता है v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी के, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा u प्लस u किसके इक्वल हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। इस u प्लस u को प्लस करिए, दैट इज 2u। अब आप ब्रैकेट को खोल दीजिए। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर t है, तो ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। t इंटू टी स्क्वायर होता है, 2u इंटू टी, 2ut हो गया, और ए टी इंटू टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। अब दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 नीचे, ये 2 से 2 कट गया, s इज इक्वल टू आ गया ut आ गया प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को हम, देखिए बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हाफ कैसे आ गया। ए टी स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब है यही बेटा, ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। देखिए ए टी स्क्वायर इंटू 1 कितना करेंगे, ए टी स्क्वायर आ गया, 2 1 जा 2। देखिए ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को हम ये भी ले सकते हैं, ए टी स्क्वायर इंटू 1/2, बात एक ही है, तो उसको लिख दिया ए टी स्क्वायर इंटू 1/2। देखिए यही आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हैंस प्रूव, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज अ एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, वेयर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u प्लस u कितना हो गया, 2u हो गया। इस 2u को इससे मल्टीप्लाई करेंगे t से, इस ए टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों तरफ 2 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए ना आपको फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपकी सेकंड इक्वेशन से ही डिराइव हो जाएगी। कैसे, पहले आप सेकंड इक्वेशन लिखिए। थर्ड इक्वेशन लिखने के लिए पहले आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब आप देखिए, नोटिस करिए, थर्ड इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है, तो इस हमें यहाँ से टाइम, इस इक्वेशन में से टाइम को हटाना। तो टाइम को हटाने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन देखिए। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप टाइम को हटा सकते हैं। देखिए ये प्लस का u है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हुआ। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो v माइनस यू अपॉन ए किसके इक्वल हो गया, t के। तो t की वैल्यू आ गया आपके पास v माइनस यू अपॉन ए। सेकेंड इक्वेशन लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू फाइंड करिए और जहाँ जहाँ t है वहाँ ये पुट कर दीजिए v माइनस यू अपॉन, ठीक है। तो जहाँ t है वहाँ मैं पुट कर दूंगी v माइनस यू अपॉन ए। देखिए ध्यान से, इस t की जगह पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए और इस t की जगह पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ब्रैकेट खोलिए आप, यू इंटू वी यू वी माइनस यू इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए, इतना समझ आ गया, प्लस 1/2 इंटू ए। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब आप मैथ्स में पढ़ा होगा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में a क्या है, b, तो b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें, u माइनस 2ab, a क्या है इसमें b और b क्या है इसमें u, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे खोला आपने v माइनस यू का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला आपने, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इस a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये a इस a स्क्वायर से करते हैं, क्योंकि इस a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए, हम इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो एक a से ही एक a कट गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, ठीक है, एक तरफ a है एक तरफ 2a है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2a, तो 2a एलसीएम ले लो, ठीक है। एक तरफ a है एक तरफ 2a है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या आएगा, 2a, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, क्योंकि यहाँ पे a है, a को मल्टीप्लाई करिए 2a से इंटू 2, ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए ध्यान से, मैथ्स में क्या करते हैं आप, जब एलसीएम लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम कितना है 4, तो आप देखते हैं 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जब, तो यहाँ 2 लिखते हैं, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ जाता है, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं 2 और 4 का, क्या लेते हैं 4 आता है ना, तो आप देखते हैं 2 के टेबल में 4 कब आ रहा है, 2 जब, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस न्यूमरेटर से, 2 1 जा 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए a को देखिए 2a कब आ रहा है में 2 से, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों से, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब देखो बेटा 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो 2a के टेबल में 2a कब आएगा 1 जा, तो ये पूरी इक्वेशन किस मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये एज इट इज ऐसे कर जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u। बेटा a और 2a यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, तो a से 2a करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2a के टेबल में 2a कब आता है 1 जा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज उतर जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस का 2uv है, देखिए ये माइनस का 2uv है, सेम है, लेकिन प्लस का एक माइनस का है, जैसे प्लस का 5 होता है एक माइनस का 5 होता है, तो 0 हो जाता है, कट जाता है, ये भी कट गया, ठीक है। बी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो बी स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, माइनस, देखो माइनस का 2u प्लस का u,
ये 1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है। -2 + 1 कितने होते हैं? इंटीजर्स पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, -2 + 1 दैट इज -1। कि बेटा प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2। 2 से आगे कौन साइन है? माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -2 + 1, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का u²। ठीक है। 1 लिखिए या लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपॉन 2 है। ये सब किसके इक्वल चल रहा है? ये एस के। ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2a × s कितना होगा? ये 2as = v² - u²। अब ये माइनस का u² है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का, दैट इज 2as + u² = v²। हैंस देखिए ये आ रहा है v² = u² + 2s, यही आ रही क्वेश्चन। ठीक है। इस इक्वेशन को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू क्लास।